नमो वायुदेव्याय नमो वज्रायाय नमो युवसंतां भगवान की जय। भगवान की जय। मोक्ष कल्याण पाटना भगवान की जय। भाई भगवान की जय। महाराज की जय। मोक्ष सप्तमी का दिन भगवान पार्थनाथ भगवान को मोक्ष कल्याण हुआ था। आज हम भगवान की मोक्ष कल्याण की कहानी सुनेंगे। मोक्ष सप्तमी की कैसे भगवान पार्थनाथ का जीव 10 भक्त तक उपसर सहन किया और उसका विरोध ना करते हुए भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो कहानी चालू होती है जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में स्वर्ण नामक देश में एक पोदनपुर नाम का देश था, राज्य था। उसमें राजा अरविंद राज्य करता था। राजा अरविंद के विश्वती नाम के ब्राह्मण पुरोहित मंत्री था। उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था कमठ और दूसरे का नाम था मरुभूति। विश्वती की मृत्यु के बाद राजा ने अपने राज्य में मंत्री पद के लिए मरुभूति को योग्य समझा। हालांकि कमठ बड़ा था, बड़ा पुत्र था और मरुभूति छोटा था, लेकिन मंत्री पद बड़े छोटे देखकर नहीं दी जाती। मंत्री पद तो योग्यता के अनुसार दिया जाता है। किसके अनुसार दिया जाता है? योग्यता के अनुसार। तो योग्यता छोटे में अधिक थी, इसलिए राजा ने छोटे को योग्य समझा और मरुभूति को मंत्री बना दिया। जब मरुभूति मंत्री बन गया तो कमठ को भारी रोष आया, गुस्सा आया और हर समय उससे बदला लेने की मन में सोचता रहता था। एक बार राजा ने मरुभूति को राज्य कार्य से बाहर भेज दिया। जब बाहर भेजा तो कमठ को अवसर मिल गया। उसने उसकी स्त्री को दुराचार करना चाहा। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, तो उसकी स्त्री पर मोहित हो गया और उसके बाद दुराचार करना चाहे। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने कमठ को देश निकाला दे दिया। और कमठ भी दुखी होकर एक पंचाग्नि तप करने वाले साधु के पास गया और वहाँ पे वह भी पंचाग्नि दीक्षा लेकर तप करने लगा और एक अपने हाथ पे सिला रखकर एक पैर से खड़ा तप करने। इधर जब मरुभूति लौटकर आया नगर में, उसे पता चला कि उसके भाई को इस कारण से उसको देश निकाला दिया गया। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण मेरे भाई को देश निकाला मिला। और राजा के पास जाता है कि आप उसके अपराध को क्षमा कर दें, मैं अपने भाई को समझाकर पुनः वापस घर ले आना चाहता हूँ। राजा ने मना किया लेकिन वो नहीं माना। तो राजा ने फिर उसकी जिद के आगे अपना आदेश को हटाकर उसको कहा कि ठीक है, तुम लेके आओ अपने भाई को। और वह लेने चला जाता अपने भाई को जहाँ पर वो पंचाग्नि तप कर रहा था। कौन? कमठ का जी, कमठ। उधर जाके उसके चरणों में गिर जाता है, उससे क्षमा याचना करता है, लेकिन उससे तो गुस्सा भरा हुआ था और गुस्सा आ जाता है और वो जो हाथ में शिला थी उसके ऊपर पटक जाता है। और जैसी शिला पटकता है तो मरुभूति मर जाता है और मरकर आर्त और ध्यान से कुंभज नामक सालिकी वन में बजघोष नाम का हाथी बन जाता है। इधर ये भी कमठ भी मरकर उसी वन में कुज्जप नाम का कुक्कड़ जाति का सर बन जाता है। क्या बन जाता है? सर बन जाता है। उधर राजा आनंद जिसका मंत्री मरुदेवी था, जब मरुदेवी की मृत्यु की खबर सुनी तो उनको बड़ा दुख होता और वो भी वैराग को प्राप्त होकर दीक्षा ग्रहण कर लेते और विहार करते करते उसी वन में आकर समय के लिए चट्टान पर बैठ जाते। इधर हाथी अपना मदमस्त घूम फिर रहा था। जैसे ही मुनिराज को देखा उसको क्रोध आया और उनको मारने के लिए दौड़ा। कौन? हाथी। और जैसे ही उनके निकट आया तो उनके शरीर पर श्रीवत्स का चिन्ह दिखा और श्रीवत्स का चिन्ह देखते ही उस हाथी को जाति स्मरण हो गया। अरे ये तो मेरे राजा हैं, पूर्व में इनका मंत्री था और ये मेरे राजा थे, आज मुनिराज हो गए। और उनके पास जाकर शांति से बैठ गए। लोगों ने ये क्या आश्चर्य, अभी तो ये मानने आ रहा था, दौड़ रहा था और अब अचानक शांत होकर बैठ गया। जब महाराज का ध्यान सामयिक पूरी तो उनसे पूछा तो उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि ये मरुभूति का जीव है जो अपने भाई कमठ के लिए गया था, लेकिन कमठ ने इसके ऊपर शिला पटक दी तो तभी आड़ ध्यान से मर गया था, इसलिए क्या बना है? हाथी बन गया। तो फिर मुनिराज संबोधन करते हैं, देखो बैर अपन को नहीं रखना, आप आड़ ध्यान रौद ध्यान छोड़ो और उस जीव को भी क्षमा करो और अणुव्रतों को घृण करो। उस हाथी को समझाते हैं। हाथी अणुव्रतों को घृण कर लेता है और उसके प्रति बैर छोड़ देता है। अणुव्रतों का पालन करने के लिए कैसे करे हाथी? तो खाने के लिए क्या खाए?
तो सूखे जो गिर जाते थे फल उनको खाता था, सूखे पत्तियाँ खाता था, जिन झरने में धूप पड़ जाती ऐसे झरने का पानी पीता था। इससे उसका शरीर और क्रस हो चुका था और क्रस हो गया था। अब एक बार वह झरने में पानी पीने गया, तभी वहाँ एक दलदल में फंस गया। अब शरीर शक्ति तो थी नहीं, तो दलदल में निकलने की शक्ति नहीं बची उसकी, और उसी में फंसता रहा। तभी जो कुक्कुट जाति का सर्प, कमठ का जीव मरकर जो कुक्कुट जाति का सर्प हुआ था, वो वहाँ पर पहुँचा और हाथी को देखकर उसको पूर्व भव के बैर के कारण क्रोध उत्पन्न आया और उसने उस हाथी को सिर पे मस्तक पे काटा। और हाथी शांत पूर्वक परिणाम शांत क्योंकि अणुतो धारण कर लिया, तो उसने मुइराज से व्रत ले लिया, तो संन्यास पूर्वक हाथी ने मरण किया और मरण करके वह 12वें स्वर्ग में 16 सागर की आयु वाला देव। इधर कुक्कुट सर था, ऊपर एक पेड़ पे बंदरी बैठी हुई थी। उस बंदरी ने सर्प को देखा और झपट कर उस सर्प के 2 टुकड़े कर दिए। सर्प भी मरा और मरकर 5वें नरक में गया। 16 साल की आयु भोगकर फिर वह मरुभूति का जीव राजा विद्युत गति और रानी विद्युत माला के यहाँ अग्निवेग नाम का पुत्र हुआ। अग्नि स्वभाव से ही बड़ा कांति वाला तेजस्वी था। कुछ समय राज करने के बाद उसे वैराग हो गया और उसने दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करके वन में तपस्या कर रहा था। जो कुक्कुट जाति का सर्प था, जो मर गया था, कमठ का जीव, वो उसी वन में अजगर हुआ था। उसने मुइराज को देखा। अग्निवेग मुइराज को देखकर उसके अंदर क्रोध उपज आया और उसने मुइराज को सीधा का सीधा निगल लिया। पूरा का पूरा मुइराज बैठे बैठे ऐसे उसने खींचा तेजी से और मुइराज उसके अंदर पेट में, और संन्यास पूर्वक मरण कर दिया। संन्यास पूर्वक मरण कर वे 16वें स्वर्ग में अच्युत स्वर्ग में पुष्पर विमान में देवपद हो गए। कौन? मरुभूति का जीव। और वह सर्प अजगर मरकर 6वें नरक पहुंचा। फिर वहां से निकलकर पश्चिम क्षेत्र के पदम देश में अशपुर नगर में राजा वज्रवीर रानी विजया के वज्रनामी नाम के पुत्र हुए। मरुभूति का जीव पुनः वहां से निकला और वज्रनामी नाम का पुत्र हुआ। पहला था मरुदेवी का भव मरुभूति का, दूसरा हाथी का, तीसरा बारेश्वर के देव का, चौथा अग्निवेश का, ये 5वां फिर भव हुआ कौन सा? वज्रनाभी चक्रवर्ती। अग्निवेश के बाद फिर स्वर्ग गया और 6वां ये वज्रनाभी, ये वज्रनाभी नाम का बालक हुआ। ये वज्रनाभी आगे जाके वज्रनाभी चक्रवर्ती बने। चक्र 6 खंड का अधिपति हुए राज, 6 खंड का राज्य इनको प्राप्त था। फिर बाल, एक सफ़ेद बाल को देखकर इनको बैराग आ गया। अपने सिर में एक सफ़ेद बाल देखा और बैराग आकर किसके बाद? क्षेमंकर मुइराज के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली। किसने? वज्रनामी चक्रवर्ती ने। और आतापनि धारण करके तपस्या करने लगे। इधर जो कमठ का जीव था वो नरक से निकलकर कुरंग नाम का, उसी वन में कुरंग नाम का भील हुआ। भील ने पूर्व के संसार से उनके ऊपर घोर उपसर किया, भाले चुबाए, उनको अनेक अनेक प्रकार की यातनाएं दी। तब भी मुइराज अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए और अंत में समाधि वर्ण कर कर वो मध्यम ग्रैविक में 27 सागर वायु वाले देव हुए। इधर ये भील मरकर नीचे 7वें नरक में गया। फिर वहां से निकलकर ये कौशल देश के अध्ययन नगर इच्छाकु वज्रभाहु नाम के राजा के यहाँ आनंद नाम के पुत्र हुए। फिर 7वां भव आ गया। देव का 8 भव में क्या हो गए? आनंद नाम के पुत्र हो गए। 8 भव में कौन हो गए? पार्थनाथ का जीव। 8 भव पहले आनंद नाम का पुत्र हुआ। ये आनंद महामंडलेश्वर राजा बना और इसने वैराग प्राप्त कर 16 कारण भावनाओं को भाया। 16 कारण भावना से इसको तीर्थंकर प्रीति के बंद हो गए, आनंद नाम के लिए, और इसने तपस्या प्रारंभ कर दी। और ये जो था कौन? कमठ का जीव मर के कहाँ गया था? नरक। नरक से फिर निकल के सिंह बना उसी वन में। और आनंद नाम के जीव जो साधना कर रहे थे, मतलब मरुभूति का जीव जो आनंद नाम को मिल जाता साधना कर रहे थे, उन्हें देखकर फिर वैर उपजा और फिर इसने कमठ के जीव ने उनको सिंह की पर्याय उनको फिर खा लिया। फिर ये शांत परिणाम से मरकर 13वें स्वर्ग में देव हुआ। कौन? पार्थनाथ का जीव 13 स्वर्ग में देव हुआ। और ये कमठ का जीव सिंह से मरकर वापस कहाँ चला गया? नरक चला गया। अब वहाँ से
ये क्षय होकर 27 सागर की 23 सागर की आयु वाला 27 सागर वहाँ पर भोग कर कहाँ पे स्वर्ग में भोगने के बाद वापस काशी देश में बनारस नाम की नगरी में राजा विश्वसेन और वामा देवी के यहाँ पर पुत्र के रूप में आए, गर्भ कल्याण के रूप में। तो इनके घर में आने से पहले ही सौदामिंद्र ने उस बनारस नगरी को सोने की नगरी बना दिया, चारों तरफ से कोट सरकोट सोने कर दी और 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर दी। कहाँ पे? बनारस नगरी में। फिर उसके बाद माता ने अंतिम पहर में, कब? वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन, विशाखा नक्षत्र के अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखे और अंत स्वप्न में एक मदमस्त गज अच्छा हट्टा कट्टा एक हाथी को अपने मुख में प्रवेश करता। उसी समय जो पारसनाथ का जीव, मरुभूति का जीव था, वो स्वर्ग से च्युत होकर माता के घर में आया। सौदामिंद्र के यहाँ पर आश्चर्यजनक कार्य हुए, जिससे सौदामिंद्र ने जाना कि भगवान गर्भ में आ चुके हैं। वो तुरंत अपने स्वर्ग से सभी देवों के साथ आता है और भगवान की माता की पिता की पूजा करता है, उनका पाद प्रक्षालन करता है, उनको वस्त्र भेंट करता है, नए नए आभूषण उपकरण देता है। पिता से जब माँ स्वप्न का फल पूछते तो बताते हैं कि तुम्हारे घर में तीर्थंकर बालक आए। माँ भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। 9 और 14 में सारे देवियों को माता की सेवा में लगाकर चला जाता है, छोड़ जाता है। 9 माह तक माँ से देवा वो रत्नों की वृष्टि उनके घर के आंगन में करते रहते हैं। किनके? राजा विश्वसेन के घर के आंगन 9 माह तक रत्न वृष्टि होती थी। फिर क्या होता है, जब बालक का जन्म होता है तो फिर आश्चर्य होते हैं स्वर्गों में, तो फिर संपूर्ण देव फिर आते हैं और नवजन्म बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर पांडुशिला पर, ऐरावत हाथी पर ले जाकर उसका पांडुशिला पर क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं और अभिषेक करके उसको बढ़िया आभूषण, नए नए आभूषण पहनाकर वापस पुनः फिर माता को सौंप देती है। फिर माता पिता सौदामिंद्र से आज्ञा लेकर भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। इधर देवों ने मना लिया पांडुशिला पर ले जाकर जन्मोत्सव, अब नगर में मनाया जा रहा है। तो सभी गरीबों को दान दिया जाता है, किमुक्षु दान दिया जाता है, मंदिरों में बंदरवार तोड़ा बनवाए जाते हैं, महान बड़े बड़े यज्ञ करवाए जाते हैं, पूजन कराई जाती है। इस तरह भगवान का जन्मोत्सव कौन मनाता है? माता पिता। सौदामिंद्र ने तो पांडुशिला पर ले जाकर मना लिया, अभी माता पिता बनाते हैं। जैसे आपके यहाँ बर्थडे बनाते हैं ना आप बच्चों का, तो कैसे बनाते हो? गरीबों को दान दे देते हो, ये करते वो करते, खूब सजा, ऐसे नगर पूरा सजाया गया, दान दिया गया, किमुख दान घोषणा की गई, मंदिर में खूब पूजा अर्चना कराई गई, मतलब मंदिर में बर्तन आदि घंटा आदि का दान किया गया, बंदरवार सजाए, इस तरह जन्माष्टमी मनाया। फिर जन्माष्टमी पिता ने मना लिया। फिर सौदामिंद्र राजसभा में तांडव नृत्य करता है जन्माष्टमी के उत्सव में। आप नृत्य वगैरह रखते हैं ना, ऐसे सौदामिंद्र तांडव नृत्य करता है और इस तरह से जन्माष्टमी बनाकर चले जाते हैं। इधर पार्श्वनाथ की सेवा में वो अपने बहुत सारे इंद्रों को छोड़ जाते हैं। इंद्र उसी रूप आकार बनाकर, बच्चे का आकार बनाकर उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ रहते हैं। एक बार पार्श्वनाथ कहीं वन में गए थे घूमने और लौट रहे थे अपने घर, तो रास्ते में एक तपस्वी दिखा जो लकड़ी जलाकर तप कर रहा था। उसे देखकर वो तपस्वी से कहते हैं, तुम ये क्यों मिथ्या तप कर रहे हो? इस तप से क्या फायदा है? जिसमें जीवों की हिंसा हो, ऐसा तप कोई तप होता है क्या? तो तपस्वी कोई और नहीं था, उन्हीं का नाना था। उसकी पत्नी मर चुकी थी, उसके वियोग में उसने ये ब्राह्मण दीक्षा धारण करके पंचाग्नि तप करने लगा था। तो वो तपस्वी बड़ा क्रोधित हुआ, तुझे बड़ा ज्ञान है, आजकल का छोकरा मुझे ज्ञान दे रहा है, मैं तो कब से तपस्या कर रहा हूँ। तो बोला कि आप जिस लकड़ी को जला रहे हो उस लकड़ी में नाग नागिन के जोड़ा बैठा हुआ है, तो उसे और गुस्सा जाता है। मैं देख के लकड़ी लाया, तुझे कहाँ से पता उसने जोड़ा है? कि नहीं है तो देख लो। तो जो लकड़ी जला रहे थे उसको लकड़ी को चीरा गया, उसमें 2 नाग नागिनी निकले, अध जले हो चुके थे वो। तो जैसे वो निकले दोनों तड़प रहे थे, तो उन्हें पार्श्वनाथ ने देखकर नमस्कार मंत्र सुनाया, जिससे उनके परिणाम शांत हुए। शांत भाव से प्राण त्याग कर वो स्वर्ग में, भवनवासी स्वर्ग में धर्मेण पद्मावती हो गए। इधर पार्श्वनाथ भी अपने घर वापस आ गए। एक कमठ का जीव जो तपस्वी था वो भी बड़ा दुखी हुआ और मरण करके काल संबर नाम का जोशित जीव बन गया। इधर पार्श्वनाथ भगवान को बैराग हो गया। कुछ समय बाद जब उन्होंने की शादी के लिए प्रस्ताव आया अयोध्या से, तब उन्होंने अयोध्या के बारे में वर्णन किया। पहले तीर्थंकर का वर्णन किया, राम लक्ष्मण आदि सबका वर्णन किया। 22 तीर्थंकर को जब वर्णन किया तो उनको सुनकर उन्हें बैराग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 23 तीर्थंकर होने के बाद भी
मैं गृहस्थी फंसा हुआ, नहीं, मुझे अब गृहस्थों में नहीं रहना। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी नहीं सुनी और वो जाकर दीक्षा के लिए निकल पड़े। और 100 राजाओं के साथ पौष की एकादशी के दिन उन्होंने प्रातः काल में दीक्षा ग्रहण कर ली और 3 दिन का उपवास का नियम ले लिया। 3 दिन के उपवास के बाद वो धन्य नामक राजा के यहाँ पर हारचर्या के लिए, तो धन्य नामक राजा के यहाँ पर उनकी हारचर्या हुई। जहाँ पर तीर्थंकर की हारचर्या होती है उस स्थान पर पंच आश्चर्य होते हैं, तो देवों ने वहाँ पर पंच आश्चर्य किए, जय जयकार का नाद किया, सुगंधित पुष्प वर्षाए, गंधोदक वृष्टि की, रत्नों की वृष्टि की, धन्यदाता धन्यपाद धन्यदाता भक्तपाद बाजी बजाए। इस तरह से 5 आश्चर्य उन्होंने वहाँ पर किए। इस तरह पार्श्वनाथ का जीव 4 उपवास, 5 उपवास, 6 उपवास करते करते 7 उपवास का नियम लेकर ध्यान में बैठे हुए थे। तभी ये काल संबर नाम का जो बेंतर देव था अपने जा रहा था और पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर से निकला, तो उसका विमान रुक गया। विमान रुका तो उसने सोचा कौन ने मेरा विमान है, कोई मेरा शत्रु है या मित्र है, कौन है जिसने मेरा विमान रोक दिया, किलित कर दिया। वो देखता है नीचे, तो पार्श्वनाथ भगवान नीचे ध्यान कर रहे थे, तो उसे देखते उनको फिर क्रोध बढ़ रहा। ये जीव ने मुझे तब भी परेशान किया था, देखो आज भी परेशान कर रहा। ऐसा सोचकर अनेक प्रकार से बोले सोले बारस अग्नि अनेक प्रकार की उन्होंने यातना देना प्रारंभ कर दिया भगवान को, लेकिन भगवान के ध्यान से नहीं लगा पाए, भगवान को बिल्कुल ध्यान से नहीं लगा पाए। इधर जब इसको यातना, इनको भगवान को यातनाएं दे रहा था कमठ का जीव काल संबर पर्याय में ज्योतिषी देव बेंतर, तभी जिन सर्प सर्पनी को भगवान ने नमस्कार मन सुनाया था वो धर्मेंद्र पद्मवती थे, उनका आसन कंपायमान हुआ और उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि मेरे उपकारी के ऊपर उपसर्ग आया। तुरंत वो सब काम छोड़कर वहाँ पहुँचे और एक ने सिंहासन फण का सिंहासन बना लिया और एक ने फण का छत्र बना लिया, जिससे भगवान को ना तो पानी से कोई बाधा हो रही थी, ना वज्रपात से कोई बाधा हो रही थी, ना किसी प्रकार से कोई बाधा भगवान को नहीं पहुँच रही थी। कुछ समय भगवान ध्यान में लीन रहे और उनको केवल ज्ञान, जैसे केवल ज्ञान हुआ तो सारा उपसर्ग दूर हो गया और उस देव को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वह भी भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना करता है और वहाँ पर फिर भगवान की दिव्य ध्वनि संवत्सर लगता है। सौदामिनी को जब पता चलता है तो संपूर्ण अपने इंद्रियों का आज्ञा देता है, कुबेर संवत्सर की रचना करता है, भगवान का संवत्सर लग जाता है। तो भगवान के संवत्सर में 10 गणधर थे, 350 श्रुत ज्ञानी थे, 10,900 उपाध्याय थे, 1400 केवल अवधि ज्ञानी थे, 750 मना परे ज्ञानी मिराज थे, 1000 केवल ज्ञानी मिराज थे, 1000 विक्रिया ऋद्धिक धारक मिराज थे और 600 वाद्य मिराज थे। इस तरह सब मिलाकर 16,000 मिराज थे भगवान की संवत्सर में। सुलोचना नाम की मुख्य गणित आरिका थी, उसको लेकर 36,000 आरिकाएँ भगवान के संवत्सर में थी। 1 लाख श्रावक थे और 3 लाख श्राविकाएँ थीं। असंख्यात देवियाँ और असंख्यात तिरंज थे, देव देवियाँ असंख्यात थे, तिरंज भी असंख्यात थे। इस तरह से 69 वर्ष 7 माह तक उन्होंने विहार किया, उनका संवत्सर लगा रहा। फिर जब आयु का 1 माह शेष रह गया तो भगवान पार्श्वनाथ ने योग निरोध किया और अपने ध्यान में लीन हो गए और ये मोक्ष श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उन्होंने अघातीय कर्मों का भी क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। प्रातः काल में उनको केवल ज्ञान हुआ, सौदरबिंद आकर उनके केवल ज्ञान मोक्ष हुआ। तो मोक्ष की पूजा करता है और भगवान के केस नख और केसों को, भगवान का शरीर मोक्ष जाने कपूर की भांति उड़ जाता है, नख केस शेष रह जाते हैं, तो रत्न पिटारे में रखकर उनके क्षीर सागर में उनको लेकर उनको डालकर आता है। इस तरह भगवान पार्श्वनाथ का जीव 10 वर्ष पहले जो मरुभूति कमठ के रूप में थे, आज वो पार्श्वनाथ बन गए। सभी को यही संदेश है आज के दिन कि कभी किसी से बैर नहीं रखो। बैर अनेक भवों तक चलता है, इसलिए किसी से भी कोई भी आपकी मनमुटाव हो गया है तो तुरंत उससे क्षमा मांग लो, जिससे आपका कभी भी इस तरह से अहित ना हो जैसे कि कमठ का हुआ है और आपका भी कल्याण हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की।